भारत माता की इंकलाब। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 22 सितंबर के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली की जनता की अदालत में है। धन्यवाद दिल्ली की जनता कि आपने इतनी बड़ी अदालत में फिर से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो जेल से बाहर आने के बाद 5-6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। वो चाहते तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मैं भी जब सीबीआई मुझको गिरफ्तार करके ले गई थी, डिप्टी सीएम था, एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षा पे काम कर रहा था। जेल से बाहर आया तो वापस डिप्टी सीएम बन सकता था, वापस शिक्षा मंत्री का काम संभाल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने भी मना कर दिया कि अभी डिप्टी सीएम नहीं बनना है। ये लांछन लेके इस तरह का जो बीजेपी ने लांछन लगाया है, इस लांछन का आधा जवाब तो कोर्ट से आ गया है और आधा जवाब जनता से आ जाएगा। ये लांछन लेके सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो सम्मान के साथ वापस जाके सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे और फिर काम करेंगे तन मन धन से। अगर दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो जनता मोहर लगाएगी अरविंद केजरीवाल जी के काम करने वाले काम पे, और फिर केजरीवाल जी जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे अगले चुनाव के बाद। अगर मेरे ऊपर दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि यह आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बनेगा, हम इसको दोबारा शिक्षा मंत्री चुनते हैं, तब मैं जाके शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। अगर दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी तो बैठेंगे। इसलिए जनता की अदालत में सर, मैं जनता की अदालत के साथ साथ पदयात्रा में भी जा रहा हूं, पूरी दिल्ली में पदयात्राएं कर रहा हूं। हर जगह पदयात्राओं में मुझको लोग मिल रहे हैं। लोग बताते हैं कि जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने उससे पहले कई लड़के मिलते हैं मुझे, कई लड़कियां मिलती हैं, महिलाएं, कि जी हम तो उत्तर प्रदेश में रहते थे, हम तो राजस्थान में रहते थे, हम तो मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में रहते थे, बिहार में रहते थे, लेकिन जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश में रहते हुए लगा कि हमारे बच्चों का भविष्य वहां नहीं, केजरीवाल जी की सरकार में भविष्य मिलेगा, इसलिए हम दिल्ली आ गए। उन लोगों का यह कहना है, सर दिल्ली के लोगों का कहना है, मैं पदयात्राओं में लोगों से मिलता हूं कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। ये दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं मुझसे पदयात्रा में। मुझसे दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं पदयात्रा में कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, फ्री बिजली बिल का क्या होगा, जीरो बिजली बिल जो आते हैं उनका क्या होगा, जो महिलाओं के लिए जीरो टिकट कर रखा है, फ्री बस यात्रा कर रखी है, उसका क्या होगा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा का क्या होगा अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये लोग पूछ रहे हैं। इसलिए लोग अंदर अंदर संकल्प पैदा कर रहे हैं कि आने दो चुनाव, बता देंगे मोहर लगा के कि हमारे केजरीवाल जी ईमानदार भी हैं और केजरीवाल जी से ज्यादा कोई काम भी नहीं करता है। दिल्ली को तो केजरीवाल जी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहे तो जिस आदमी का बिजली का बिल अभी जीरो आ रहा है, कई कई हजार रुपए आने लगेगा, जिसके स्कूल बर्बाद हो गए, सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल 10 गुना फीस कर देंगे। लोग जानते हैं इस बात को। लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी के बिना मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, बसों में यात्रा महिलाओं की बंद हो जाएगी, और 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में भेज के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पिछवाड़े से, पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश की, एलजी वाले रास्ते से। लोगों ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली की सड़कों पर आफत आ गई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली के सीवर और पानी में दिक्कत होने लगी है। केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल में डाल के दिल्ली के लोगों, बीजेपी ने डाला तो दिल्ली के लोगों को लग गया कि बिना केजरीवाल दिल्ली बेहाल।
बिना केजरीवाल दिल्ली परेशान, ये दिल्ली के लोगों को आज लग रहा है। आज फिर अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। तो मैं पदयात्रा में जाता हूं, लोग कहते हैं भैया मेरी गली खराब थी लेकिन मुझे पता है केजरीवाल जी आ गए अब तो ठीक हो ही जाएगी, केजरीवाल जी आ गए अब तो हो ही जाएगा। लोग मुझे समस्या बताते हैं, मैं पूछता हूं बताओ क्या है, बोले चिंता मत करो हमको पता है केजरीवाल जी आ गए अब तो हो ही जाएगा। तो लोगों को उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी आ गए तो हो ही जाएगा, और जब थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको हम मुख्यमंत्री बना के वापस पूरी कर लेंगे। थोड़ी सी बात मैं इस मंच से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं। मोदी जी, आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को एक एक करके जेल भेज दिया, झूठे आरोप लगा लगा के जेल भेज दिया। आपने मुझको जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, सब पे झूठे आरोप लगा लगा के जेल भेजा। और सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, आपने सिर्फ ईडी सीबीआई नहीं, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, ईडी सीबीआई, जो भी आपके पास एजेंसी है मोदी जी, आपने सारी एजेंसियों को बस एक काम पे लगा रखा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, केजरीवाल जी को खत्म कर दो। केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए, सारी एजेंसियों को इन्होंने इस काम पे लगा रखा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने हमको सबको जेल में डाला, केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, क्या मिला नरेंद्र मोदी जी आपको? क्या मिला आपको अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रख के? क्या हासिल किया आपने? एक ही चीज की आपने कि आपने 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में रख के दिल्ली के काम रुकवा दिए, आपने सड़कें खराब करवा दी, आपने पानी सीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करा दी, पावर कट बढ़ने लगे जब केजरीवाल जी आपने दिल्ली में जेल में डाले, लोगों को परेशानी हुई। आज तक मोदी जी से कह रहा हूं कि आज तक देश के इतिहास में एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने विपक्ष को खत्म करने के लिए दिल्ली के, अपने राज्य के, देश के लोगों के काम रुकवाए हों। मैं कहूंगा कि मोदी जी आज आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए कि उनके चुने हुए नेताओं को आपने जेल भिजवाया। दिल्ली के काम रुकवाने के लिए मोदी जी आपको दिल्ली वालों से माफी मांगनी चाहिए। आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब करने की साजिश करी है, आपको दिल्ली के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी, अगर आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है, अगर मोदी जी आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है, तो कम से कम पूरे देश के लोगों से आज वादा करिए कि अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको देश के लोगों से वादा करना चाहिए कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो रिटायर होने में 1 साल रह गया, आप 75 साल के हो गए, रिटायर हो जाओगे। कम से कम रिटायर होने से पहले कुछ तो अच्छा करके जाओ, एक काम तो ढंग कर करके जाओ, ताकि जब आप रिटायर होकर घर बैठो तो लोग कहें यार नरेंद्र मोदी जी ने भी रिटायर होने से पहले अच्छा काम कर दिया था, देश से माफी मांग ली थी, दिल्ली के लोगों से माफी मांग ली थी। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी, कोर्ट ने कह दिया है कि कोई केस नहीं था। आज कोर्ट कह रहे हैं कि सारे आरोप झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सबसे बड़े कोर्ट ने इन एजेंसियों को ऐसे लताड़ा है, मोदी जी की एजेंसियों को, कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे ईडी और सीबीआई वाले कि किसी ने किसी मामले में झूठा आरोप लगा के इन्होंने उनको लताड़ा था। बीजेपी के आरोप पे तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन कोर्ट जो कह रहा है उस पर तो भरोसा करोगे। आज देश के सबसे टॉप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट कह रहा है कि 400-500 रेड्स कर दी आप लोगों ने, लेकिन आपको 1 रुपया केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया से, संजय सिंह से नहीं मिला। ये कोर्ट कह रहा है आज आपकी एजेंसियों को और आपको। कोर्ट कह रहा है कि आपने बिना सबूत, बिना आधार इन लोगों को इतने दिन जेल में रखा। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आज सीबीआई और ईडी मोदी जी के तोता मैना बन के रह गए, पैरेट, पिंजरे में बंद तोता बन के रह गए। कोर्ट कह रहा है कि 2 साल से जो आरोप लगा रहे हो वो 2 मिनट में ट्रायल कोर्ट में खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि अगर आप इन लोगों की बेल का विरोध करोगे तो हम ऐसा ऑर्डर पास करेंगे कि आपका केस 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। ये टिप्पणियां की जा रही हैं कोर्ट के द्वारा। कोर्ट पूछ रहा है कि आप ऐसे ऐसे गवाहों को लेके आ रहे हो, कैसे कैसे गवाहों को लेके आ रहे हो जो जिन रोजाना अपना बयान बदलते रहते हैं, ये तो तुम्हारे गवाह हैं मोदी जी, ये इन गवाहों के बेस पर आप केजरीवाल जी को अरेस्ट कर रहे हो। कोर्ट कह रहा है कि आप बार बार कह रहे हो कि गोवा में पैसा खर्च हुआ, पंजाब में पैसा खर्च हुआ।
एक सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये कोर्ट ने एजेंसियों से पूछा है मोदी जी की। मैं बस मोदी जी को यह कह रहा हूं कि आपने जैसा केस बनवाया वो आपके ऊपर अब मुंह पे आके रहा है। हम सब लोग बाहर हैं, केस आपका झूठा साबित हो गया। बस आपने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में एक ऐसे इंसान को जेल भेजा जिसको सारी दिल्ली और सारा देश ईमानदारी का प्रतीक समझता है। लोग आज केजरीवाल जी की ईमानदारी की कसमें खाते हैं। लोग आज केजरीवाल जी के काम करने की कसमें खाते हैं कि ये बंदा काम करता है, ये बंदा ईमानदार है, ये गलत नहीं कह सकता। पहली बार आपने एक ऐसे आदमी को चुनौती दी है जो हिम्मत दिखा पाए और लोगों को जाके कहता है कि मैंने काम किया है तो वोट देना, काम के बेस पे वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, और जनता फिर उसको वापस चुनती है। लेकिन मोदी जी, आप काम से नहीं रोक पाओगे, आप लोगों को काम करने से नहीं रोक पाओगे। केजरीवाल जी जेल में अंदर रहें या बाहर, सरकार में रहें या सरकार से बाहर, केजरीवाल जी ऐसे आदमी हैं जो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि दिल्ली के लिए कैसे काम किया जाए, दिल्ली के काम कैसे किए जाएं। मैं आपको, जनता को कहना चाहता हूं, मोदी जी तो पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब दे दीजिए कि मोदी जी, आपने जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किए, वो अत्याचार दरअसल दिल्ली की जनता के ऊपर थे, केजरीवाल जी के ऊपर तो जो थे ही थे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर।